हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं स्वागत कर रहा हूँ क्लास 10th वालों का स्पेशली, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर 10th वालों का है। आज मैं बात करूंगा साइंस में, और साइंस में सबसे पहले पार्ट की बात करूंगा केमिस्ट्री की। ठीक है, तो देखो जो क्लास 10th का साइंस है, क्लास 10th का जो साइंस है उसके अंदर आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं। कितने पार्ट पढ़ने हैं भाई? 3 पार्ट पढ़ने हैं। पहला पार्ट आपका मिलेगा केमिस्ट्री, फर्स्ट पार्ट आपको मिलेगा केमिस्ट्री, सेकेंड पार्ट आपको मिलेगा फिजिक्स, एंड थर्ड पार्ट आपको मिलेगा बायोलॉजी। आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं साइंस के अंदर। ठीक है, कुछ चैप्टर इसके अंदर है, कुछ चैप्टर इसके अंदर, कुछ चैप्टर इसके अंदर, और तीनों को जोड़ करके आपका क्या बन गया है? साइंस चैप्टर बन गया है। तो देखो, सबसे पहले केमिस्ट्री का हम लोग स्टडी करेंगे। आप लोग केमिस्ट्री की नोट कॉपी बना लीजिए। आप केमिस्ट्री पहले पेज अपना नाम लिख लीजिए। दूसरे पेज में आपको क्या करते हुए लिखना है? सबसे पहले आपको वहां लिखना है कि व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री। वैसे आप सभी जानते हो केमिस्ट्री क्या, लेकिन फिर भी सबसे कठिन क्वेश्चन है ये, हर बार क्लास में पूछा जाता है कि व्हाट इज केमिस्ट्री। कम से कम इतना तुम्हें आना चाहिए अगर वो केमिस्ट्री पढ़ना है। और देखते हुए इसका डेफिनेशन को, इसका आंसर आप क्या बताओगे? तो देखो क्या बताओगे? केमिस्ट्री is the branch of science, is the branch of science in which we study about the properties, composition and structure of matter। तो भैया ये हो गया केमिस्ट्री का डेफिनेशन। सिंपल सा एक लाइन का डेफिनेशन आपको याद रखना है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब साइंस का वह भाग इन विच जिसमें अपने को पढ़ना पड़ता है अबाउट द प्रॉपर्टीज, उसका गुण, वो किससे मिलकर बना है, और उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस चीज का? मैटर का। जिसमें आपको मैटर का ये सब स्टडी करना पड़ेगा, उसी का नाम क्या है? केमिस्ट्री। क्लियर हुई बात? चलिए, ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। अब बात आती है भाई कि व्हाई वी स्टडी केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री क्यों पढ़े? तो देखो भाई, हम लोग क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग्स हैं। कहा जाता है सबसे ज्यादा दिमाग हमारे पास है। तो हमारे दिमाग में एक टर्म हमेशा चलता रहता है जिसका नाम है क्यूरियोसिटी, हर चीज की जानने की इच्छा। हम तो वो भी चीज जानना चाहते हैं जिससे हमारा रिलेशन नहीं होता। यहाँ तो इससे हमारा रिलेशन है। ठीक है, अपने को पढ़ना ही, अपने को नंबर लेना है। तो जब आपके पास कोई मैटर, आप किसकी स्टडी करोगे? इसके अंदर मैटर की स्टडी करोगे। तो जब आपके पास मैटर आएगा, आपके सराउंड में जितने भी चीजें, इवन आपका बॉडी भी क्या एक प्रकार का मैटर है, तो आपके दिमाग में ये मैटर किससे मिलकर के बना है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है। जब आपके दिमाग में ये सब चीजें आने लगेंगी तो वहीं आपको पढ़ना पड़ेगा क्या? केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। आपको समझ में आएगा भाई आपको केमिस्ट्री क्यों पढ़ना है। क्लियर बात? चलिए, अब बात करेंगे केमिस्ट्री में अपने को इस साल कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद उसी पेज में आप नीचे लिखोगे कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। एक क्वेश्चन और जान लो भाई, कई लोग पूछते हैं केमिस्ट्री का फादर कौन है, मतलब इसका जन्मदाता कौन है? तो देखो, इसका जन्मदाता लेवोसियस है। कौन है? लेवोसियस। लेकिन जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसके बारे में बर्जीलियस साहब को उनका फादर माना जाता है। तो फादर मॉडर्न केमिस्ट्री इज बर्जीलियस, एंड ओवरऑल केमिस्ट्री के फादर किसको आप मानेंगे? लेवोसियस। ठीक है, चलिए भाई, क्या क्या पढ़ना है इस साल अपने को? इस साल अपने को पढ़ना है, सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ना है वो पढ़ना है अपने को केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पहला चैप्टर अपने को ये पढ़ना है। दूसरा चैप्टर अपने को पढ़ना है भाई एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। दूसरा चैप्टर ये पढ़ना अपने को। तीसरा चैप्टर सर अपने को पढ़ना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चौथा चैप्टर अपने को पढ़ना है इस साल, वो पढ़ना है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक टेबल क्या ये पढ़ेंगे, और जो एलिमेंट अपने पीरियोडिसिटी शो करते हैं वो पढ़ना है। ठीक है, पांचवा चैप्टर अपने को पढ़ना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन क्या होता है ये पढ़ना है, और कार्बन के ढेर सारे कंपाउंड्स पढ़ना है।
ये 5 चैप्टर आपको केमिस्ट्री के अंदर इस साल पढ़ना है। ठीक, आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, एक एक चीज एक एक टॉपिक बड़े आराम से आपको समझाया जाएगा और गारंटी आपको समझ में आएगा। ठीक है, विश्वास करिएगा हमारे ऊपर, आपको समझ में बिल्कुल आएगा एक एक टॉपिक। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहला पार्ट क्या होगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आपके कॉपी के नाम के बाद वाला जो पेज होगा उसमें ये सब सारी चीजें लिखी होनी चाहिए। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पढ़ने से पहले एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं। आपने डेफिनेशन में देखा आप किसकी स्टडी करने जा रहे हो, किसकी प्रॉपर्टी चेक कर रहे हो, किसका कंपोजिशन चेक कर रहे हो, किसका स्ट्रक्चर चेक कर रहे हो। दैट इज मैटर। अपने को मैटर का कंपोजिशन, अपने को मैटर का प्रॉपर्टीज, अपने को मैटर का स्ट्रक्चर चेक करना। तो मैटर है क्या, ये तो जानने पहले और देख लेते थोड़ा मैटर क्या है। आप उसी को पहले पेज में आप ये सब भी नोट कर सकते हैं। ठीक, से 9th का नहीं नोट कर सकते हैं। देखो भाई मैटर, मैटर देखो दुनिया में सब चीज क्या है, एक प्रकार का मैटर है। क्या है मैटर, मैटर हिंदी बोलते हैं पदार्थ। ठीक है, देखो भाई मैटर को क्लासिफाई किया गया है, हम लोग 2 तरीके से इसके बारे में स्टडी करते हैं। एक तो हम लोग इसके फिजिकल पार्ट का स्टडी करते हैं और एक हम इसके केमिकल पार्ट का स्टडी करते हैं। ठीक, तो भाई मैटर को 2 केस में स्टडी करेंगे, फिजिकल केस में और केमिकल केस में। फिजिकल केस में उसके अपीयरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, दैट मींस स्टेट। तो फिजिकल स्टेट भाई 3 टाइप है। या तो मैटर हमारा हो सकता है सॉलिड हो, या तो मैटर हमारा हो सकता है लिक्विड हो, या तो मैटर हमारा हो सकता है गैस। अपने को मैटर फिजिकल स्टेट में या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस के टर्म में दिखाई देगा। मैं आपको एक ही एग्जांपल तीनों चीज क्लियर कर दे रहा हूं। भाई वाटर, वाटर आप नॉर्मली किस केस में देखते हो, लिक्विड केस में देखते हो। इसको गर्म कर दें, अगर हीट कर दें, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा वेपर फॉर्म में। वेपर का मतलब क्या हो गया, गैस। और अगर इसी चीज को क्या कर दें हम, कोल्ड ठंडा कर दें, इसमें आ जाए भाई आइस के फॉर्म में आ जाए। आइस क्या होता है, सॉलिड। आप देख सकते हो कि अपने पास मैटर क्या होता है, 3 केस में पढ़े जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, चलो अब क्या होता है कि भाई मैटर का डेफिनेशन क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग, एनीथिंग which take space, नहीं आ रहा होगा ना उसमें, तो इसको थोड़ा और नीचे सीखते हैं, यहां से सामने करके। मैटर इज एनीथिंग which take space and have some mass। भाई मैटर कोई भी एक ऐसा चीज हो सकता है जिसे कहीं रख दो तो वो स्पेस लेता हो और उसके पास कुछ मास हो। जैसे अगर ये देखो बोर्ड भी एक प्रकार का मैटर है, तो जहां रखा हो उतना स्पेस लिया हुआ है। जहां मैं लिख रहा हूँ इस चौक से, वो भी क्या हो, थोड़ा स्पेस ले रहा है, तो वो भी क्या प्रकार का मैटर है। तो मैटर इज एनीथिंग व्हिच टेक स्पेस एंड हैव सम मास। ठीक, तो मैटर में फिजिकल केस में सॉलिड क्या होता है, सॉलिड वो मैटर का पार्ट होता है जिसमें उसका शेप फिक्स हो और उसका मास फिक्स हो। मतलब आप इसमें क्या बोल सकते हो, वॉल्यूम फिक्स होगा, उसका शेप फिक्स होगा, उसका मास फिक्स होगा, वो क्या होगा आपका सॉलिड होगा। लिक्विड में क्या होता है भाई, लिक्विड में क्या होता है, इसमें शेप तो फिक्स नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड में क्या होता है भाई, वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता। सॉलिड का एक और नाम रिजिड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड भी बोलते हैं। लिक्विड को क्या बोलते हैं भाई, लिक्विड क्या होता है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। गैस में क्या होगा, ना तो शेप फिक्स होगा ना तो वॉल्यूम फिक्स होगा, दोनों चीजें क्या होंगी, डिफाइन नहीं होगी। तो गैस को हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबल। क्या बोलते हैं भाई, इसमें कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबल। ठीक, ये तो हो गया भाई फिजिकल केस में सॉलिड लिक्विड गैस का। अब केमिकल केस में अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो इसको 2 केस में बांट के करते हैं। एक तो हम लोग स्टडी करते हैं उसके प्योर वाले केस की, और एक स्टडी करते हैं उसके इम्प्योर नहीं होगा, क्या होगा भाई, मिक्सचर होगा। या तो प्योर केस में स्टडी करेंगे या तो मिक्सचर केस में स्टडी करेंगे। प्योर केस में इसको हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं 2 केस में। ये 2 केस कौन कौन से हैं भाई, ये 2 केस अपने को प्योर फॉर्म में मैटर मिलेगा या तो एलिमेंट के टर्म में,
या तो फिर वो कंपाउंड के टर्म में मिलेगा, ठीक है, या तो एलिमेंट के टर्म में मिलेगा या तो कंपाउंड के टर्म में मिलेगा, ठीक। मिक्सचर के टर्म में भी दो केस मिल जाएंगे आपको, एक मिल जाएगा आपको होमोजीनियस मिक्सचर और एक भैया आपको मिल जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये दो केस आप पढ़ेंगे मिक्सचर में। एलिमेंट को भी क्लासिफाई किया वापस से तीन केस में। पहले केस में आप पढ़ लेते हो क्या मेटल, दूसरे केस में आप इसी को क्लासिफाई कर देते हो किसमें नॉन मेटल, और तीसरे केस में आप इसको पढ़ लेते हो बहुत कम अमाउंट में, तीसरा है मेटलॉइड, ये आपको मिल जाता है, ठीक। कंपाउंड के केस में आप इसको दो तरीके से क्लासिफाई कर देते हो, एक तो कर देते हो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के टर्म में, और एक कर देते हो इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के टर्म में। एक तरीके से आप देखो तो मैटर इस तरीके से क्या हुआ है क्लासिफाई हुआ। आप हर एक चीज का डेफिनेशन जानते हो, इसको बताने की जरूरत नहीं, अगर नहीं जानते तो कमेंट में बताना, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई मैटर को हमने इस तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ये भी आप अपने उसी पेज में नोट कर लीजिएगा, जानते हो भाई मैटर को कैसे क्लासिफाई करके पढ़ना है, क्योंकि केमिस्ट्री क्या है, ऑल अबाउट स्टडी ऑफ मैटर, ठीक। चलो तो भाई पहला चैप्टर लगा दो आप लोग, स्टार्ट कर दो लेसन 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। चलो भाई आ गया भाई लेसन 1। लेसन 1 में अपने को पढ़ना है सबसे पहले क्या, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये तो हो गया चैप्टर का नाम। तो मेन देखो चैप्टर के नाम में ही सब कुछ है, आपको चैप्टर के नाम से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो भाई केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या है, देखो आप अपने चारों तरफ देखो, अपने सराउंडिंग देखो, तो सारे फिनोमिनल कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड से ले लो, अपने बॉडी की स्टार्ट करो तो डाइजेशन ऑफ फूड इज आल्सो केमिकल रिएक्शन। आप रस्टिंग ऑफ आयरन ले लो, लोहे में जंग लगना, ये भी एक प्रकार के केमिकल रिएक्शन। ऐसे बहुत ढेर सारे केसेस हैं जो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। तो अगर केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन देखा जाए, सबसे पहले बात करें भाई केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है। केमिकल रिएक्शन, देखो केमिकल रिएक्शन का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, होता है क्या ध्यान देना, ब्रेकिंग ऑफ एन ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ a new bond known as chemical reaction, देखो बहुत छोटा सा और आसान डेफिनेशन, ठीक है। देखो हम हर एक चीज को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे समझ के पढ़ेंगे, अपने को छोड़ना एक भी चीज नहीं है, क्योंकि आपका जो ये 5 चैप्टर है वो क्या है, बेसिक है, और बेसिक ये आगे आने वाले सारे चैप्टर का एक बेस है, तो बेस कमजोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बेस अच्छी हुई है तो आगे जो भी कंस्ट्रक्शन होगा वो अच्छा ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा ये सारे चैप्टर आपके बेसिक है, इसको आपको समझ के आगे जाना है, रटने की कोशिश मत करिए, रट के आप भाग गए, आपको भागना नहीं है, आप बच के जाओ कहाँ। आपको ये सारे चीजें स्टडी करते हुए चलना है, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलना है, किसी भी टॉपिक से आपको भागना नहीं है। आपको अगर चीजें नहीं समझ में आती है तो आप रुक को उसको 2-4 बार चीजें क्लियर करने की कोशिश करिए, भागिएगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये समय भागने का नहीं है, ये समय आपका क्या है, चीजों को समझने और सीखने का। तो देखो भाई हमने बात किया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ एन ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो हिंदी में इसको बोलते हैं पुराने बंधों को तोड़कर नए बंध बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं रासायनिक बंध, ठीक। तो अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे एक वर्ड आया है ओल्ड बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, अगर बॉन्ड के बारे में नहीं मालूम हो तो मैं बता देता हूँ। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड is a force of attraction which binds two or more molecule or atom। भाई
बॉन्ड क्या होता है? एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल या एटम को आपस में बांध करके रखता है। बॉन्ड क्या हो सकता है? सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, बॉन्ड डबल बॉन्ड भी होता है, और बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड केस में भी मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बॉन्ड का डेफिनेशन। तो क्या हो गया भाई? ब्रेकिंग ऑफ एन ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड नोन एज केमिकल रिएक्शन। मतलब भाई समझिए क्या है, ए और बी था प्लस सी और डी था। हमने क्या किया, इनके बॉन्ड को तोड़ दिया और अब नया बॉन्ड इसका इसके साथ बॉन्ड बना दिया और इसका इसके साथ। तो क्या बन गया? ए सी और प्लस बी और डी। देखो क्या हुआ, पुराने बॉन्ड को तोड़ करके नए बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में हमेशा क्या होता है? नया प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? नया स्पीशीज, नया सब्सटेंस बनता है। आप देख सकते हैं ओल्ड बॉन्ड को तोड़ करके नए बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और एक समझाता है एग्जांपल के थ्रू, बढ़िया वाला। मान लो अपने पास एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है अपने पास when hydrogen gas combine with iodine gas gives hydrogen iodide as product। तो भाई देखो, अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूं? हाइड्रोजन दैट इज H2 गैस रिएक्शन किया I2 गैस से, एंड ये क्या बना दिया? हाइड्रोजन आयोडाइड गैस, ये बना दिया। देखो इसमें हुआ क्या होगा? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोल्ड बॉन्ड ऐसे रहा होगा, प्लस आयोडीन और आयोडीन का बॉन्ड ऐसे रहा होगा। तो हुआ क्या? इन दोनों का बॉन्ड क्या हो गया? टूट गया, और इन दोनों में बॉन्ड क्या हो गया? बन गया। तो पुराने बॉन्ड को तोड़ करके नए बॉन्ड बनाना कुछ इस तरीके से, HI प्लस HI इज इक्वल टू। भाई पुराने बॉन्ड को तोड़ करके नए बॉन्ड बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। ये तो हो गया एग्जांपल केमिकल रिएक्शन का। ठीक, अब बात करते हैं भाई केमिकल रिएक्शन में पार्ट क्या क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन की पार्ट के बारे में जान लेते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन में सिर्फ दो पार्ट, कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। और देखते हैं दो पार्ट क्या है। केमिकल रिएक्शन के अंदर दो पार्ट देखने को मिलेगा। एक पार्ट कितने होंगे भाई? केमिकल रिएक्शन के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका रिएक्टेंट और एक आपका होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मेनली केमिकल रिएक्शन में दो ही चीज चलेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब जो चीजें आपने इनिशियल में लिया, जो भी आपके पास है, वो आपका क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। और आप उससे जो चीज बनाना चाहते हो, जो आपका एम है, जो आपका रिजल्ट है, दैट इज प्रोडक्ट। सिंपल सी बात होगी। अगर मैं इसको और थोड़ा सा इलेबरेट करूं, थोड़ा सा और एक्सपेंड करूं, तो रिएक्टेंट के पास दो पार्ट होता है। रिएक्टेंट वापस से दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक को बोलते हैं सबस्ट्रेट और एक को बोलते हैं रिएजेंट। एक को बोलते हैं सबस्ट्रेट और एक को बोलते हैं रिएजेंट। तो मतलब अगर रिएक्शन को लिखना चाहे फुल फॉर्म में तो लिखेंगे सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट gives product and by product। प्रोडक्ट के अलावा जो चीजें बनेंगी वो क्या हो जाएंगी? बाई प्रोडक्ट हो जाएंगी। अब जान लेते हैं भाई सबस्ट्रेट क्या होता है। तो देखो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन which is present in large quantity known as what? Known as substrate। भाई रिएक्शन कराने के दौरान आपके पास जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा दिखेगी वो क्या होगा आपका? वो आपका हो जाएगा सबस्ट्रेट। सेम इज द रिएजेंट क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन which is present in a small quantity known as what? Known as reagent। भैया जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? रिएजेंट, सॉरी वो होगा सबस्ट्रेट, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? रिएजेंट होगा।
ज्यादातर टाइम पे जो प्रोडक्ट का नेचर होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ सब्सट्रेट। मतलब अगर ये ऑर्गेनिक होगा तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, ऑर्गेनिक। अगर ये इनऑर्गेनिक होगा तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, इनऑर्गेनिक होगा। ठीक, प्रोडक्ट क्या हो गया कि इनके कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट बन के आता है दैट इज प्रोडक्ट। तो एक लाइन में बोलते हैं प्रोडक्ट इज आवर एम, हमारा लक्ष्य क्या है, प्रोडक्ट है। और उसके अलावा जो बचा वो क्या होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। ये नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भाई केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। ये इक्वेशन टर्म का मतलब क्या है, इसको नोट करिए।